देखिए, मैंने ना एक ग्रुप में क्वेश्चन भी पूछा था एंड एडिशनली मैंने कल की वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा था कि क्या फिन निफ्टी पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि हाँ क्या होता है ये, कैसे ट्रेडिंग होती है एंड ऑल दैट। तो काफ़ी लोगों का आया कि हाँ इस पे एक वीडियो चाहिए सो दैट हम समझ पाएंगे क्या चीज़ है ये। प्लस इसका एक एडवांटेज ये है कि इसकी एक्सपायरी जो है ये ट्यूसडे के दिन होती है, थर्सडे छोड़ के एक्सपायरी है इसकी। तो उससे क्या है कि मल्टीपल डे अलग डे पे एक्सपायरी है, उस अलग डे पे एक्सपायरी के कारण क्या फ़ायदा हो रहा है आपको कि आप उस दिन भी एक्सपायरी ट्रेड कर पाओगे। एंड उस दिन हो सकता है आपके निफ्टी बैंक निफ्टी उतने अच्छे ट्रेड्स ना मिले जितने आपको फिर निफ्टी की एक्सपायरी में ट्रेड मिल जाए। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सोचा कि मैं ये वीडियो बना दूं सो दैट फिन निफ्टी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको समझा दूं एंड क्या क्या चीज़ें उसमें हमें मॉनिटर करनी पड़ती हैं, क्या लेवल्स रहते हैं इसके, किस हिसाब से हम इसमें जजमेंट लेते हैं, इसका ऑप्शन चेन कैसे देखेंगे, इसमें डिटेल्स हम कैसे देख सकते हैं, प्लस इसमें किस तरीके से अगर कोई चाहे तो एक्सपायरी ट्रेड के हिसाब से देख सकता है। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं ये बता दूं कि देखिए मेरी बहुत सारी लर्निंग वीडियोज़ है हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट में, ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स प्लेलिस्ट में, जो कि लोग कोर्सेज में सिखाते हैं वो मैंने वहाँ पे फ्री में सिखा के रखा है। मेरा हमेशा यही रिक्वेस्ट रहता है सारे व्यूअर्स को, आप क्या जब भी फ्री टाइम हो उन वीडियोस को देखिए, आप सीख पाएंगे ना तब ट्रेडिंग आपके सक्सेस होने का चांसेस बढ़ता है। नहीं सीखे बिना अगर आप गैमलिंग करने जाओगे तो मार्केट आपसे पैसे लेते रहेगा। आप सीख के भी हो सकता है मिस्टेक करो, बट सीख के जो मिस्टेक करोगे वो छोटा होगा, बिना सीखे मिस्टेक करोगे वो बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। तो सीखते रहो। और अगर मान लीजिए कोई वीडियो ऐसी है जो आपको लगता है कि हमें उस पर एक डिस्कशन होना चाहिए और वो मेरी हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट में या ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स प्लेलिस्ट में नहीं है तो आप मेरे को बताइएगा, तो मैं उस पर भी कोशिश करूंगा कमिंग वीक्स में वीडियो बनाने का। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे क्या है यूट्यूब हमें थोड़ा सा प्रमोट करता है तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है व्यूअर्स को अच्छा लग रहा है तो चलो वीडियोस बनाते रहें। क्यों? क्योंकि अब क्या है ना कि लर्निंग वीडियोस आप बनाओ और व्यूअर्स नहीं देखें तो फायदा नहीं होता। चलिए आते हैं डिस्कशन पे। पहला डिस्कशन हमारा रहेगा कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो इंडेक्स है इसका कंसेप्ट डॉक्यूमेंट क्या है। देखिए सिंपल सा रखते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में डिफरेंस क्या है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में इंश्योरेंस भी आ जाता है आपका, एनबीएफसी भी आ जाता है, इन अदर एलाइड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, और बैंक्स में सिर्फ बैंक्स रहते हैं। अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में कोई भी स्टॉक का किसी भी इंडेक्स में वेटेज कैसे होता है उसके फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से, कि उसका मार्केट कैप कितना फ्री फ्लोट है। उसका हो सकता है मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, बट अगर फ्री फ्लोट मार्केट कैप उसका ये ज़्यादा है तो उसका वेटेज ज़्यादा होता है उसी हिसाब से। एच डी एफ सी ग्रुप में अच्छा खासा फ्री फ्लोट है, आईसीआईसी ग्रुप में अच्छा खासा फ्री फ्लोट है, इसीलिए निफ्टी बैंक में ये दोनों का कॉम्बाइंड वेटेज ऑलमोस्ट 50% है। सिमिलरली फिन निफ्टी में भी ये दोनों का कॉम्बाइंड वेटेज अराउंड 41% है। नेक्स्ट है एच डी एफ सी लिमिटेड। ठीक है, तो एच डी एफ सी लिमिटेड का अभी वेटेज कितना है 14.61%, यानी कि ये तीन कॉम्बाइंड का वेटेज ही 55% है। तो किसी दिन अगर एच डी एफ सी ट्विंस ऊपर चल रहे हैं तो निफ्टी बैंक तो फिर भी चांसेस है कि नीचे आ सके, फिर निफ्टी के चांसेस थोड़ा सा कम है कि नीचे आ सके। ठीक है, तो ये तीन का कॉम्बाइंड वेटेज कितना हो गया आपका 55%। कोटक महिंद्रा बैंक का 9% वेटेज है, एक्सिस बैंक एसबीआई तो मोस्टली बैंक्स ही हैं। हमें अलग से क्या मॉनिटर करना है, एच डी एफ सी लिमिटेड, बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, तो बजाज ट्विंस भी मोस्टली एक डायरेक्शन में काम करते हैं। तो बजाज ग्रुप का 10% आप वेटेज पकड़ लीजिए, 6.21 एंड 3.33%। तो बजाज फिनेंस अगर आप लगा के रखेंगे तो बजाज फिनेंस बजाज फिनसर्व मोस्टली ऑलमोस्ट सिमिलर डायरेक्शन में वर्क करता है, तो 10% वेटेज वहाँ कवर हो जाएगा। फिर दो इंश्योरेंस कंपनीज है, एसबीआई लाइफ एंड एचडीएफसी लाइफ, बट 2% वेटेज है तो अपने इनको ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे। तो ये तो हो गया कि इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। इसका लॉट साइज क्या है, इसका लॉट साइज है 40। ठीक है, जैसे निफ्टी में अपना 50 है, बैंक निफ्टी में 25 है, इसका लॉट साइज है 40। ठीक है, और इसके जैसे मैं अगर आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं तो ऑप्शन चेन इसको आपको दिखेगा, जैसे अभी निफ्टी 18,100 पे चल रहा है ना, ये 18,600 पे, मतलब ऑलमोस्ट निफ्टी के आसपास ये चलता है। तो अभी देखिएगा आप, तो ये 18,600 के आसपास चल रहा है, 600 पे ये एट द मनी है। और पहले इसमें ना लिक्विडिटी नहीं थी, ये जो इतने बड़ा बड़ा आपको ओवाई दिख रहा है ना, पहले इतना ओवाई नहीं हुआ करता था। जब से ये 50 का स्ट्राइक प्राइस आया है, मतलब 600 के नीचे 550 भी है, 450 भी है, 650 भी है, 750 भी है, तब से क्या हुआ है कि इसमें आपके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आने लग गया है लोगों को, एंड काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब क्या है, एल्गोस भी अपनी स्ट्रैटेजी सेट कर पा रहे हैं, थीटा प्लेयर्स अपना थीटा के हिसाब से स्ट्रैटेजी सेट कर पा रहे हैं, गामा प्लेयर्स अपना गामा के हिसाब से स्ट्रैटेजी सेट कर पा रहे हैं। ये जो भी इस तरह के प्लेयर्स होते हैं
इनको चाहिए होती है लिक्विडिटी, कि मेरे को अगर मान लीजिए 1000 क्वांटिटी मैंने बाई करना है या सेल करना है और मेरे को एग्जिट करना है, तो मैं जब एग्जिट करने जा रहा हूँ तो मैं 1000 क्वांटिटी जब एग्जिट कर रहा हूँ तो मुझे उतना एग्जिट के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। पता चला हम 1000 क्वांटिटी एग्जिट करने जा रहे हैं और कोई सामने बायर या सेलर खड़ा ही नहीं है, तो क्या होगा, वो स्लिपेज में जाएगा, अननेसेसरी प्राइस फ्लक्चुएशन होगा, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग उसी प्रोडक्ट में ट्रेड करते हैं जहां लिक्विडिटी है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत लिक्विडिटी है, फिर निफ्टी में भी अभी लिक्विडिटी आना चालू हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट क्या है, इसका एक्सपायरी ट्यूसडे को होता है, ठीक है, और अगर ट्यूसडे हॉलीडे है तो मंडे को होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि लास्ट ट्यूसडे क्या हुआ था। 28/10 हाँ मोस्टली 28/10 आपका नहीं, ओके, फर्स्ट को था एंड 25 को था, ठीक है। तो फर्स्ट का ये हो गया, फर्स्ट का ये वाला डे हो गया। अब अगर हम फर्स्ट के चार्ट पे आए तो देखिए, आप नोटिस करिएगा, ये सुबह खुला ऊपर, ऊपर की तरफ अच्छा खासा गया, बट एक्सपायरी में ये मूव्स आपने बहुत बार देखे होंगे, या तो बहुत ऊपर निकल जाता है मार्केट या बहुत नीचे चला जाता है। इसकी भी एक्सपायरी जब थी, इसने 20 मूविंग एवरेज तोड़ा, फिर 50 मूविंग एवरेज तोड़ा, फिर 100 मूविंग एवरेज तक गया, फिर वहां पे सपोर्ट लेके इसने बाउंस किया, ठीक है। तो आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिला ऊपर से नीचे तक, मतलब 720 से लेके ये ऑलमोस्ट 18580 तक गया। निफ्टी में इतना बड़ा मूवमेंट बहुत जल्दी नहीं आता है, बट बैंक फिर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आता है। क्यों? क्योंकि दोनों बहुत वॉलेटाइल है, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स कम है। निफ्टी में जैसे 50 कंपोनेंट है, फिर निफ्टी में उतना कंपोनेंट नहीं है, बैंक निफ्टी में 12 ही कंपोनेंट है, फिर निफ्टी में 15 कंपोनेंट है। तो उसके कारण क्या होता है, इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो वॉलेटिलिटी जब ज़्यादा होती है तो ऑप्शन ट्रेडर्स को, स्पेशली ऑप्शन बायर्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट का दिखाया, 25 को भी सेम कहानी थी। देखिए 25 को भी ये ऊपर की तरफ खुला एंड उसके बाद फिर ये नीचे आते गए आते गए आते गए एंड टुवर्ड्स द एंड तो देखो आप कितना स्ट्रॉन्ग फॉल दिया है। तो इसमें आप ऑप्शन बायर्स को अच्छा ट्रेड बन के आया है, और यही 2 बार एक्सपायरी में आपके इंटरेस्ट था लोगों को। क्यों? क्योंकि 50 का स्ट्राइक प्राइस है जैसे मैंने बताया, तो ये 2 बार से आ गया है इसमें, उसके कारण क्या है, लिक्विडिटी बढ़ के आई है इसमें। तो इसको जब ट्रेड करना हो तो किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, 2-3 चीजें हैं इसको। जिससे अगर आपको सर्च करना होगा ना, कि इसका मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस सर्च करना, अभी ये 18610 पे है, 18600 मान लेते हैं, तो मेरे को मान लीजिए मैंने सर्च किया 18600, तो अभी सिर्फ निफ्टी दिख रहा होगा आपको, आपको लिखना होगा FIN, तब आपको फिन निफ्टी भी दिखने लगेगा। अभी 7 नवंबर की एक्सपायरी इसकी क्यों है, क्योंकि ट्यूसडे हॉलीडे है, तो ये एक्सपायरी हो रही है आपकी मंडे को। तो अब आपको 18600 का PEC दोनों दिखाई देगा, तो आप FIN लिखेंगे तो फिर निफ्टी का आ जाएगा। अगर आप नॉर्मल 18600 लिखते हैं तो वो निफ्टी का ही जनरली खुलेगा कहीं किसी भी ब्रोकर में। फिर निफ्टी आपको ऐसे लिख के FIN लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा जो एक्सपायरी आपको चूज करनी है। मान लीजिए आपने 18600 का PE सिलेक्ट कर लिया, अब ये 61 पे चल रहा है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए बायर है तो 61 पे इसको बाई करने के लिए 40 इंटू 61 2400 लगता है। बट अगर आप सेलर हैं तो सेल करने के लिए, जैसा हमारा सेलिंग में मार्जिन ज़्यादा लगता है, एक लॉट सेल करने के लिए 1 लाख के आसपास लग रहा है। बट इसमें भी आप हेज वगैरह बना के मार्जिन रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर सकते हैं। काफ़ी लोग ये करते हैं, काफ़ी लोग इसमें मतलब एक्सपायरी के दिन क्या करते हैं कि मान लीजिए 18700 मार्केट है तो 18900 का कॉल बाई कर लेंगे एंड 18300 का कॉल बाई पुट बाई कर लेंगे, एंड बीच में आपकी स्ट्रेटेजीज वो लोग रन करते रहते हैं कि कभी इस साइड का थीटा लेंगे, कभी उस साइड का थीटा लेंगे, एंड एक्सपायरी में इस तरह से एडजस्टमेंट लोग करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि इस दिन भी सेलिंग में अच्छा पैसा बन जाता है, सेलर्स का भी बन जाता है, एंड चूंकि वॉलेटाइल रहता है तो एक्सपायरी के दिन बायर्स का भी बन जाता है। तो मॉनिटर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था क्या क्या मॉनिटर करना होता है, तो आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस आपने लगा लिया, अब 18600 ये दिख रहा है, इसके नीचे आप निफ्टी बैंक लगा लीजिए। निफ्टी बैंक लगा लेंगे तो क्या बैंक को मॉनिटर नहीं करना होगा, लेकिन एटलीस्ट 3 बैंक को, HDFC बैंक, ICICI बैंक और HDFC, ये 3 को मॉनिटर जरूर करना होगा, एंड उसके नीचे बजाज फाइनेंस लगानी। तो ये 4 स्टॉक को आपको कवर करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक को वॉच करते रहिए, क्योंकि निफ्टी बैंक को कभी SBI चला देता है, कभी कोटक चला देता है, तो निफ्टी बैंक भी आप वॉच करते रहिए। वो तो आप ऐसे भी करेंगे क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो, लेकिन फाइनेंस निफ्टी करते समय HDFC बैंक, ICICI, HDFC और आपका बजाज फाइनेंस, ये 4 को मॉनिटर करना जरूरी है कंटिन्यूअस बेसिस पे। एंड इसको आप मॉनिटर कर रहे होंगे, इनका जिस डायरेक्शन में मूवमेंट चल रहा होगा मोस्टली इसका भी डायरेक्शन उसी हिसाब से होने लग जाएगा। क्या इसमें मूविंग एवरेजेस काम करते हैं, जैसा हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के सेटअप में समझाया है? यस, इसमें भी मूविंग एवरेजेस काम करते हैं। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं आपको, देखिए ये पहले 50 EMA पे रिजेक्ट हो रहा था, यस रिजेक्ट हो रहा था, फिर 50 EMA के ऊपर निकला भी तो 100 EMA जाकर रिजेक्ट हो गया,
फिर नीचे आ गया। फिर जब इसने देखिए 20 EMA 50 EMA एक संग तोड़ा, तो 50 EMA तोड़ने का देखिए कितना स्ट्रांग मूवमेंट दिया। तो ये जो हमारा मूविंग एवरेज का सेटअप है ऑप्शन ट्रेडिंग का, कि ये क्या नाम है इसका, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग 50 EMA 100 EMA वाला मेरा, वो इसमें भी काम करता है। अब इसका कुछ लोग बोलेंगे सर इसका फ्यूचर में लिक्विडिटी है क्या? नहीं, इसके फ्यूचर में लिक्विडिटी नहीं है, तो फ्यूचर देख के कोई मतलब नहीं है, इसका हमें कोई स्पॉट चार्ट ही देखना पड़ेगा। एंड स्पॉट चार्ट हम देखेंगे एंड उसके हिसाब से इसके हम ऑप्शन स्ट्राइक प्राइजेस में ये देखेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसका ऑप्शन जो चेन है ये हमें क्या सेंसिबल में या कहीं और मिलेगा? तो नहीं, अभी कहीं अवेलेबल नहीं है, अभी आपको कहीं ये चीज़ नहीं मिलेगी, आपको एनएससी की वेबसाइट पर ही देखना होगा। सब डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, सब डेवलप करके ले आएंगे। अब ये ऑप्शन चेन खुलेगा कैसे? निफ्टी बैंक निफ्टी का खुलना आसान है, उसी तरह इसका भी खुल सकते हैं। आपको एनएससी की वेबसाइट पे आना है, nseIndia.com, मार्केट डेटा पे आइएगा, डेरिवेटिव मार्केट्स पे क्लिक करिएगा। डेरिवेटिव मार्केट में क्लिक करेंगे तो इक्विटी डेरिवेटिव खुलेगा। इसमें आप ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। अपने को क्या जाना है? निफ्टी 50 नहीं जाना है, निफ्टी बैंक नहीं जाना है। जाना होगा तो उसमें चले जाएंगे आप, निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी में हम आ जाएंगे। फाइनेंशियल निफ्टी में हम आ गए। अब फाइनेंशियल निफ्टी में कोई भी हम क्लिक कर लिए, हमने क्लिक किया। अब ये जो ओपन होना है होगा, हम ऑप्शन चेन पे चले आएंगे एंड फिर उसके बाद आपको ये विंडो दिखाई दे देगा। आपको जो एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है आप सिलेक्ट कर लो। अच्छा, अब मैं दिखा दूंगी क्यों हम लोग इसको बोलते हैं कि इसमें लिक्विडिटी कम है। अभी जैसे 15 नवंबर वाले में तो इसमें लिक्विडिटी आई ही नहीं है, 10 लॉट का हुआ ही है यहाँ पे, राइट? तो अभी आई ही नहीं है, तो मोस्टली इसमें लोग एक्सपायरी पे ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक्सपायरी के पास आने पे ही इसमें लिक्विडिटी आना चालू होती है एंड इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है लोगों को। प्लस इसमें प्रीमियम कम लग रहा है, इसमें प्रीमियम लगता है निफ्टी जैसा और अपॉर्चुनिटी मिलता है बैंक निफ्टी जैसा। तो आप निफ्टी के प्रीमियम पे बैंक निफ्टी जैसा वॉलेटिलिटी को ट्रेड कर पाएंगे इसमें। तो ये इसका है, ये बेसिक चीज़ें हुई। इसमें कोई स्ट्रैटेजी वगैरह बन सकती है क्या? तो देखिए स्ट्रैंगल, इसका क्या रेंज नैरो होता है, ठीक है, इसका रेंज नैरो है। अगर रेंज नैरो है इसमें, जैसे आप देखेंगे ना किसी भी दिन, तो ये 150-200 पॉइंट वॉलेटिलिटी का इसमें बीटा 1%, 1:1.2 का ही है। तो यानी कि जो निफ्टी जितना मूव करता है इतना ही ये भी मूव करता है। तो मान लीजिए ऑन एन एवरेज 1% ये मूव करता है, तो 1% आउटसाइड में कोई राइड करता है ना, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1% आउटसाइड में कोई राइड करता है, मान लीजिए 18,600 पे है, तो कोई 18,750 या 800 और 18 से फॉर एग्जांपल 450 का राइड करके चलता है डेली बेसिस पे, इस रेंज का स्ट्रैंगल मतलब बना के चलता है ना, तो क्या होता है प्रीमियम थीटा डी के आराम से चलते रहता है। एंड ऑप्शन बायस एट द मनी पे कर सकते हैं, और एट द मनी स्ट्रैडल का प्रीमियम भी इसका अच्छा खासा है। तो कोई थीटा डीके वाला प्लेयर है तो एक्सपायरी के दिन उसका थीटा डीके के लिए भी प्ले कर सकता है इसको। बट इसमें यही है कि मल्टीपल स्ट्रैटेजी लोग एक संग चलाने का ट्राई कर रहे हैं एंड चूंकि अभी एक्सपेरिमेंट फेज में है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखना है। तो 3 बेसिक कुछ चीज़ें हुई जो मैंने बताई। कभी भी कोई भी चीज़ नई अगर हो तो उसमें ये नहीं कि पूरा कैपिटल झोंक के ट्रेडिंग करें, आप लिमिटेड कैपिटल से ट्रेडिंग करें एंड सीखें। एंड जब आप एक्सपर्टाइज आपको आ जाए तो आप फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड अब मैं इसको रेगुलर वीडियोज़ में भी कवर करना चालू करूँगा।